सेंसेक्स। हमारे देश के स्टॉक मार्केट ने रिसेंटली 50,000 के अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव कर लिया। कमाल की बात यह है कि करीब 10 महीने पहले ये 25,000 के आसपास था। सो टेक्निकली अगर आपने सिर्फ 10 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पैसे डबल हो गए होते। और ये तो सिर्फ इंडेक्स की बात है जिसमें 30 कंपनीज हैं। अगर आपने इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो आपके रिटर्न्स इससे भी ज़्यादा हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल डिक्सन टेक्नोलॉजीज 3 गुना रिटर्न्स, लॉरस लैब्स 4 गुना रिटर्न्स, अडानी ग्रीन 6 गुना रिटर्न्स, और वो भी सिर्फ 1 साल में। इतना रिटर्न्स आपको कहीं नहीं मिलता है, ना तो आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में, ना ही एफडी में, ना ही आरडी में, और ना ही पीपीएफ वगैरह अकाउंट में। इनफैक्ट उसमें तो लॉक इन पीरियड भी होता है। एंड नाउ एज अ न्यू इन्वेस्टर आप लोग सोच रहे होंगे मे बी द पार्टी इज़ ओवर, जिसका जितना बनना था बन चुका, अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। क्योंकि यहाँ से सेम रिटर्न्स पाने के लिए सेंसेक्स को 50,000 से 1 लाख जाना होगा। या फिर एज अ न्यू इन्वेस्टर आप लोग सोच रहे होंगे आई एम टू स्मार्ट, जो लोग दूसरे कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। सो दोनों ही सिचुएशंस में आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहा है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट की तेज़ी के पीछे के कारणों के बारे में, ताकि हम फ्यूचर में होने वाले गेन्स का अनुमान लगा सकें। एंड एज अ न्यू इन्वेस्टर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को लेकर। हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। सेंसेक्स हमारे देश की 30 सबसे बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है। जब इसमें तेजी आती है तो ब्रॉडर टर्म्स में मान लिया जाता है कि पूरे स्टॉक मार्केट में तेजी है। तो वो पहला रीज़न जिसके कारण हमें हमारे स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली वो थी FIIs की बाइंग। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें शामिल होते हैं हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्रीज़ के। पिछले 4 महीनों का डेटा हमें बताता है कि FIIs ने हमारे स्टॉक मार्केट में हैवी बाइंग की है। अक्टूबर 2020 14,000 करोड़, नवंबर 2020 65,000 करोड़, दिसंबर 2020 48,000 करोड़ एंड जनवरी 2021 रफली 9,000 करोड़। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। नवंबर 2020 में FIIs ने हमारे स्टॉक मार्केट से 65,000 करोड़ की बाइंग की थी, और कुछ ही महीनों में सेंसेक्स अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुंच गया। नाउ जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, अगर FIIs हमारे स्टॉक मार्केट से 65,000 करोड़ की सेलिंग कर दें तो क्या होगा? ऑफ कोर्स क्रैश। यस, मार्च 2020 में जब हमें सेंसेक्स में सदी की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, उस मंथ FIIs ने हमारे स्टॉक मार्केट से 65,000 करोड़ की सेलिंग की थी। FIIs हमारे स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने सुना है घर की मुर्गी दाल बराबर तभी तक होती है जब तक कि कोई बाहर वाला आकर उसे मुर्गी ना कह दे। विच मीन्स जब बाहर के लोग आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें हमारे स्टॉक मार्केट पे भरोसा है। तो जनरली जब जब FIIs हमारे स्टॉक मार्केट में बाइंग करते हैं तो हमारे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, और जब जब FIIs हमारे स्टॉक मार्केट में सेलिंग करते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, FIIs हमारे स्टॉक मार्केट में अचानक इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वेल, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न ये, उन्हें हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत भरोसा है, और दूसरा ये मे बी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहते। विच लीड्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, चीप मनी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, वायरस फैलने के बाद हुए लॉकडाउन से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बहुत बुरा असर पड़ा था, जिससे उबरने के लिए इंडिया समेत छोटे बड़े सभी देशों ने जो भी रास्ते अपनाए, उनका मकसद सिर्फ एक था, मनी सप्लाई को बढ़ाना। US ने इसके लिए मनी प्रिंटिंग का सहारा लिया। इंटरेस्ट रेट्स हिस्टोरिक लोस पर चले गए हैं, और यही हाल दुनिया की दूसरी मेजर इकोनॉमीज़ का भी है, जिससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। एंड इवन लोगों को स्टिमुलस चेक्स के थ्रू पैसे बांटे जा रहे हैं ताकि लोग खर्च करें और इकोनॉमिक साइकिल न्यू नॉर्मल से बैक टू नॉर्मल हो सके। तीसरा और चौथा रीज़न है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड लॉकडाउन। आज से 10 साल पहले अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी होती तो आपके शुरू करने से पहले गिव अप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। सपोज आप एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, पढ़ो लिखो, डॉक्टर या इंजीनियर बनो,
पैसे कमाओ, उसे बैंक में रखो, जब थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो एफडी कर दो, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो तो आरडी कर दो। इन्वेस्टिंग का मतलब घर, कार या गोल्ड, दैट्स इट। और छोटे शहरों में मेरे ख्याल से ब्रोकर ढूंढना भी एक चैलेंज होता होगा। आप उस एक्सक्लूसिव सोसाइटी के मेंबर नहीं हो सकते जहां स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस होती है, बिकॉज अदर देन दैट एक्सक्लूसिव सोसाइटी, लोग इसे सट्टा बाजार कहते हैं, तो आप किसी से उस बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते। बट ऑल थैंक्स टू इंटरनेट, आपका ब्रोकर ऑनलाइन आपके फ़ोन में आ गया, ईजीली साइन अप हो जाता है, फंड ट्रांसफ़र के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ रियल टाइम में आपकी आंखों के सामने होता है। और ये ऑनलाइन ब्रोकर्स जनरली ट्रेडिशनल ब्रोकर से सस्ते भी होते हैं। लोगों के पास स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन तो थी, बट एजुकेशन नहीं थी। लोगों के पास पैसे तो थे, पर ब्रोकर नहीं था। लोगों को इन्वेस्ट तो करना था, लेकिन टाइम नहीं था। और फिर आया लॉकडाउन। एक तरफ लोगों को जॉब जाने का डर था, दूसरी ओर पैसे कमाने का चस्का। रिजल्ट, इन्वेस्टिंग रश। लॉकडाउन ने लोगों को मौका दिया जिससे वो बैठ के सीरियसली इस बारे में सोच सकें, जिससे मुझे लगता है इंडिया समेत दुनिया के सभी मेजर कंट्रीज़ के शेयर मार्केट में कैपिटल इनफ्लो बढ़ा है, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, जिसके आने वाले समय में और बढ़ने के आसार हैं। यहाँ एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि डीमैट अकाउंट खोलना एक बात है और इन्वेस्टिंग करके वेल्थ जनरेट कर पाना एंटायरली दूसरी। सो इस हाई वैल्यूएशन पे आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट स्मॉल। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। लॉकडाउन की खबरें आने से पहले निफ्टी 12,000 पे चल रहा था, और लॉकडाउन की खबरें आने के बाद निफ्टी लगातार गिरना शुरू हुआ, और देखते ही देखते निफ्टी 7,500 तक आ गया। ऐसे में इन्वेस्टिंग को लेकर लोगों की दो किस्म की सोच थी। एक वो लोग जो हर गिरावट में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने निफ्टी 11,000, निफ्टी 10,000, 9,000, 8,000 हर लेवल पे इन्वेस्ट किया, और मे भी 7,500 तक आते आते उनके पास कुछ बचा ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो निफ्टी के 6,000 तक आने का वेट कर रहे थे, और वो लोग आज भी वेट ही कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन्होंने निफ्टी 11,000 में भी इन्वेस्ट किया था, वो लोग आज कम से कम 30% प्रॉफिट में है। सो हो सकता है सेंसेक्स आज 50,000 पे ज़्यादा लग रहा हो, पर कल जब यही सेंसेक्स 60,000 पे चला जाएगा तो ये 50,000 कम लगने लगेगा। नंबर 2, इन्वेस्ट इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। अभी बुल रन चल रहा है, तो सरप्राइज नहीं होगा अगर आपने 6 महीने पहले किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आज आप 20 से 25% प्रॉफिट में होंगे। शेयर मार्केट में 2 टाइप के सीजन्स आते हैं, बुल और बेयर। जब बुल मार्केट चल रहा हो, जैसा कि अभी चल रहा है, मार्केट रोज नए हाईज बनाता है, पर जब मार्केट बेरिश हो जाता है तो स्टॉक प्राइसेस औंधे मुंह गिरते हैं। ऐसे में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही आपकी वेल्थ को बचाती हैं। आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें कंपनी का बिजनेस, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का डेट यानी कि कंपनी पे कर्जा कितना है, आपको इसको एनालाइज करना चाहिए। इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं, पर ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर आपका फोकस होना ही चाहिए। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू टेल डाइवर्सिफिकेशन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए कितना ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपने बजाज फाइनेंस, टाइटन, आइशर मोटर्स, मदरसन सुमी वगैरह स्टॉक्स में इतने साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू इतने करोड़ होती। नो डाउट सही है, बट वो ये नहीं बताते कि हमारे स्टॉक मार्केट में करीब 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें से ढेरों कंपनीज ने मीडियोकर रिटर्न्स दिए हैं, और ढेरों कंपनीज ने सेम टाइम पीरियड में नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि 15, 20, 25 साल बाद कोई कंपनी कहाँ होगी भी या नहीं। सो एज एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर मे बी आप उस एक कंपनी में 1 लाख रुपए लगाने से रह जाएं जो आपको करोड़पति बना दे, बट इससे आप उस एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से भी बच जाएंगे जिसमें आप अपनी मेहनत के 1 लाख रुपए लगा दें और वो कंपनी डूब जाए। इट मे साउंड स्टूपिड, बट किसी महान इन्वेस्टर ने कहा है, देयर आर 2 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। 1, नेवर लूज योर मनी, एंड 2, डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। नंबर 4, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लोग शेयर मार्केट में घुसते ही हैं निकलने के लिए। वो चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने 100 रुपये लगाए और वो 110 हो गए तो निकाल लो। वो लोग इसे कर्जे के जैसे समझते हैं जहाँ से उन्हें ब्याज लेके निकलना है, जबकि आपको इसे एज एन एसेट समझना चाहिए
जिसकी वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीज होगी। दुनिया में कोई भी आपको ये पक्का नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनी कितना रिटर्न देगी। दुनिया के बेस्ट ट्रेड पंडितों की बेस्ट एडवाइस फेल हो जाती है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स का शेयर मार्केट में रिएक्शन किसी भी दूसरी एसेट क्लास से ज़्यादा और जल्दी आता है। ऐसे में शेयर मार्केट से पैसे बनाने का एकमात्र ओके टेस्टेड फार्मूला यही है: स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, डाइवर्सिफाई एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म।